नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा घुसपैठ केस में 8 सुरक्षाकर्मी हुए सस्पेंड, आरोपियों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, संसद की सुरक्षा बढ़ी, जूते उतरवाकर चेकिंग भी। जी हाँ दोस्तों, 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 2 आरोपियों और उनके 2 सहयोगियों को गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह प्लान्ड अटैक था। उधर सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षाकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र हैं। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वालों की जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। इसी बीच मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा को मकर द्वारा से बिल्डिंग के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद संगमा अपनी कार से उतरे और शार्दुल द्वार से होते हुए संसद के अंदर गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, खारिज की पुनर्विचार याचिका। जी हां दोस्तों, शराब घोटाला मामले में फंसे दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने समीक्षा याचिकाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। ऐसे में इस फैसले के ग्राउंड पर हमारी राय में समीक्षा का कोई मामला नहीं है। कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं की मौखिक सुनवाई हेतु प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करने का फैसला 30 अक्टूबर को लिया गया था। ऐसे में समीक्षाएं खारिज की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा, लोकसभा से 13, राज्यसभा से 1 सांसद पूरे सत्र के लिए हुए सस्पेंड, निलंबन के बावजूद सदन पहुंचे डेरेक। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा के विपक्षी पार्टियों के 13 और राज्यसभा के 1 सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा से कांग्रेस के 9, सीपीआई-एम के 2, डीएमके और सीपीआई के 1-1 नेता को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले दोस्तों खबर आई थी कि लोकसभा से 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। विपक्ष ने बताया कि लोकसभा से सस्पेंड हुए डीएमके सांसद एस.आर. पार्थिबन आज संसद आए ही नहीं थे, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस पर लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी किया। इसमें पार्थिबन का नाम सस्पेंड किए गए सांसदों की सूची में नहीं था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का सर्वे होगा, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की। 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे करेंगे हिंदू कोर्ट कमिश्नर। जी हां दोस्तों, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी कि वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने याचिका को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। यह सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में 2 महीने बाद होंगे आम चुनाव, बिलावल प्रधानमंत्री तो जरदारी होंगे राष्ट्रपति कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव होने हैं। इसे लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। साथ ही उनके पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। यह घोषणा तब हुई जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पार्टी प्रमुख और 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका में हिंदू कैसे बन सकता है राष्ट्रपति, सवाल पर रामास्वामी बोले, ईसाई धर्म का प्रचार राष्ट्रपति का काम नहीं, मैं फर्जी हिंदू नहीं हूं। जी हां दोस्तों, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने कहा कि मैं एक हिंदू हूं। मुझे सिखाया गया है कि भगवान ने हम सबको यहां किसी मकसद से भेजा है। मैं कोई फर्जी हिंदू नहीं हूं जिसने अपना धर्म बदला हो। मैं अपने राजनीतिक करियर के लिए झूठ नहीं बोल सकता। CNN टाउन हॉल को संबोधित करते
करते हुए वक्त आयोवा में एक रिपब्लिकन पार्टी की महिला जीनी मिशेल ने रामास्वामी से पूछा कि एक हिंदू राष्ट्रपति अमेरिका को कैसे चला सकता है। मिशेल ने कहा कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि आप उस धर्म को नहीं मानते जिस पर हमारे पूर्वजों ने अमेरिका की स्थापना की थी। इस पर रामास्वामी ने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि हम सब बराबर हैं क्योंकि हमारे अंदर भगवान बसते हैं। मैं ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आज से सबसे अच्छा राष्ट्रपति नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यह काम नहीं होता है। मैं उन मूल्यों का जरूर पालन करूंगा जिन पर अमेरिका की स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का शपथ ग्रहण। आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी सहित 16 केंद्रीय मंत्री, साथ ही 17 सीएम और डिप्टी सीएम भी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुक्रवार 15 दिसंबर को अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। उनके साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को सुबह 11:15 से राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल के बाहर होगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल कलराज मिश्र भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को मंत्रिमंडल सदस्य की शपथ दिलाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित 16 केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केन्या में अब वीजा फ्री एंट्री लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन जरूरी। इससे टूरिज्म बढ़ेगा। वाइल्ड लाइफ सफारीज और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पॉपुलर है देश। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के विजिटर्स को जनवरी 2024 से केन्या जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन लेकर वहां जा सकते हैं। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने 12 दिसंबर को यह घोषणा की। टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए ऐसा किया गया है। वहीं दोस्तों केन्या की आजादी के 60 साल पूरे होने पर नैरोबी में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रूटो ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन से थकाऊ वीजा प्रोसेस खत्म होगा। इससे पहले श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नवाज शरीफ बोले सत्ता छीनने का बदला लेने नहीं आया। कहा मुझे हटाकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सजा दी गई, मेरे खिलाफ सभी केस खोखले। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के सभी मामले खोखले हैं। न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक शरीफ ने फिर से 2017 में उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही की बात उठाई। अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की संसदीय बोर्ड मीटिंग में नवाज ने कहा कि मैं उन लोगों से बदला लेना नहीं चाहता हूं जिन्होंने मुझे सत्ता से हटाया था, लेकिन मुझे उन लोगों को माफ करने का भी कोई अधिकार नहीं है जो लोगों के दुश्मन है। मुझे सत्ता से हटाकर सिर्फ मेरे परिवार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को भी सजा दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर कोई मुसलमान होता तो संसद की सुरक्षा में सेध पर विपक्ष का सरकार पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में सेध को लेकर गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां हमलावर रही। इसी बीच लोकसभा के 13 और राज्यसभा के एक सांसद को मौजूदा शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए सांसदों को सस्पेंड किया गया। सांसदों की मांग थी कि गृह मंत्री कल की घटना पर बयान दें, लेकिन सरकार डर गई। सिंह ने कहा कि कल जो संसद में घुसे थे उनमें अगर कोई मुसलमान होता तो आज बीजेपी पूरे देश और विश्व में हल्ला मचा रही होती। अगर किसी कांग्रेस के सांसद के पास से वह लोग संसद में घुसे होते तो आज यही सरकार देश में हल्ला मचा रही होती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य आधार पर मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने 26 मई को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी। आम आदमी पार्टी नेता जैन की अंतरिम जमानत इसके बाद से कई बार बढ़ाई जा चुकी है। जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के 6 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल दोस्तों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स ने 70,602 और निफ्टी ने 21,210 का हाई बनाया। आईटी
आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। इन्फोसिस का शेयर 4% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार गुरुवार को फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 70,602.79 और निफ्टी ने 21,210.19 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 929 अंक की तेजी के साथ 70,514 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 256 पॉइंट की तेजी रही है, 21,182 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस 3.93% और टेक महिंद्रा 3.67% चढ़ा। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों टॉप गेनर्स में आज इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और L&T माइंडट्री रहे, जबकि टॉप लूजर्स में पावर ग्रिड, HDFC लाइफ और नेस्ले रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज 1195 रुपए महंगा हुआ सोना, ये फिर 62,000 के पार निकला। चांदी भी 74,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दामों में 14 दिसंबर को शानदार तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1195 रुपए बढ़कर 62,396 रुपए पर पहुंच गया। सोने ने इसी महीने 4 नवंबर को ऑल टाइम हाई बनाया था, तब यह 63,805 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा था। वहीं दोस्तों चांदी में भी आज 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और ये 3,095 रुपए बढ़कर 73,993 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले यह 70,898 रुपए पर थी। इस महीने 4 दिसंबर को चांदी 70,000 के पार पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नथिंग को बड़ा झटका। इंडिया हेड ने छोड़ी कंपनी, संकट में कंपनी का फ्यूचर। दरअसल दोस्तों नथिंग एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है और अब नथिंग इंडिया के हेड मनु शर्मा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी में उनका आखिरी दिन 20 जनवरी 2024 होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह नथिंग के साथ फरवरी 2021 में जुड़े थे। मौजूदा समय में मनु शर्मा इंडिया में जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के पद को संभाल रहे थे। ईटी की तरफ से शेयर जानकारी में पता चला है कि वह अब नथिंग छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने नथिंग स्टार्ट ऐप को 3 साल दिए हैं। मनु शर्मा ने इसको लेकर लिंक्डइन पर भी पोस्ट किया है। दोस्तों लंदन बेस्ड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत OnePlus के को-फाउंडर कार्ल पे ने की थी। इसके बाद भारत में कंपनी का काम संभालने के लिए मनु शर्मा इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुतिन बोले पश्चिमी देशों के टुकड़ों पर जी रहा यूक्रेन, कहा मकसद पूरा होने तक नहीं रुकेगी जंग, अमेरिकी आदेशों पर चलते हैं यूरोपीय देश। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने करीब 4 घंटे तक मीडिया और जनता के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पश्चिम देशों के टुकड़ों पर जी रहा है। पश्चिमी देश लगातार उसे मदद भेज रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, लेकिन यह सप्लाई एक दिन रुक जाएगी। पश्चिमी देश ने इस बात की पूरी कोशिश की कि रूस और यूक्रेन में कभी अच्छे रिश्ते न बन पाए। यूक्रेन में शांति तब होगी जब हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। हमारा लक्ष्य अब भी पहले जैसा ही है। दुनिया देख रही है कि रूस अपने हितों के लिए लड़ने से नहीं डरता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को सेना से मुक्त करना हमारा एजेंडे में है। यूक्रेन शांति पर बात नहीं करना चाहता है, इसलिए हम मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं। उनके राजनेता लापरवाही के साथ अपने ही सैनिकों को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन खुद ही अपनी बर्बादी का रास्ता बना रहा है। हम अब तक यूक्रेन में हजारों टैंकों को तबाह कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता की हथेली काटने वालों के घर बुलडोजर चला। भोपाल में 5 आरोपियों के 3 मकान ढहाए, नए सीएम का पहला एक्शन। जी हां दोस्तों, भोपाल में बीजेपी नेता की हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के 3 घर पर गुरुवार को बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ एररा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। हमले के 90 दिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला एक्शन है। दोस्तों 5 दिसंबर को जनता कॉलोनी में रहने वाले आरोपी फारूक रायन उर्फ मिन्नी, असलम, समीर उर्फ बिल्लू, शाहरुख और बिलाल ने साईं बोर्ड के पास देवेंद्र सिंह पर हमला कर दिया था। कालोर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अगुवाई में पहुंची नगर निगम की टीम ने इन आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहम्मद शमी बोले भारतीय मुस्लिम होने पर गर्व, कहा भारत में कहीं भी सजदा कर सकते हैं। वर्ल्ड कप में ग्राउंड पर बैठने से हुई थी कंट्रोवर्सी। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के टॉप विकेट टेकर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट के दौरान हुई सजदा कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वह सजदा करना चाहे तो भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकेगा। शमी ने यह बात मीडिया कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में कही। शमी ने वर्ल्ड कप के 7 मैचों में 24 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब जीता था। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड कप के दौरान लीग मैच में मोहम्मद शमी श्रीलंका के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद कुछ देर के लिए घुटनों के बल बैठ गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय तेज गेंदबाज सजदा करना चाह रहा था मगर डर के चलते नहीं किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
13 दिनों में एनिमल ने कमाए 772.33 करोड़, ग्लोबल कलेक्शन में तोड़ा पीके का रिकॉर्ड, 467 करोड़ हुआ फिल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर 13वें दिन नया रिकॉर्ड बनाया। बुधवार को फिल्म ने 14.6 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। अब 13 दिन में इसकी कुल कमाई 772.33 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं दोस्तों, आमिर खान की पीके को पीछे छोड़कर अब यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी हिंदी फिल्म बन चुकी है। अब इसके आगे सिर्फ आमिर खान की ही फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार है, जिसने वर्ल्ड वाइड 875 करोड़ रुपए कमाए थे। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसके साइन नोटों पर भी हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम जिसके साइन भारतीय करेंसी पर भी हैं, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।